बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है मेरी और स्क्रीन शेयर्ड है? ये काइंडली बता दूं। यस सर। अभी हम लेक्चर जो है वो रिज्यूम करते हैं कल जहां पे हमने छोड़ा था। अ, अगर आपको याद हो तो कल हमने क्या पढ़ा था। चलो मैं थोड़ा सा जो है ना वो कल के लेक्चर को हल्का सा जस्ट रिपीट करूंगा और फिर हम उसके बाद आगे नेक्स्ट इसके पार्ट जो है वो हम करेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे और करेंगे। तो मेनली हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इस लेक्चर में जो कि हमारा चैप्टर 1 का लेक्चर 2 है, इसके अंदर बेसिकली इनका मेन मकसद क्या है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसको कैसे हम जो डिफरेंट टाइप्स की इमेजिनरी नंबर्स हैं या सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको सॉल्व करके उन इक्वेशंस को यूज करते हुए हम कोई भी सिचुएशन हो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। इसका हमने कल टाइप 1 जो है वो हमने की थी, उसको हम जस्ट थोड़ा सा रिपीट करेंगे। मेनली मैं थोड़ा सा पहले बताता हूं इसको रिपीट करने से पहले। टाइप 1 क्या था, यानी कि अगर आपका कोई जेड नंबर है, ठीक है जी। टाइप 1 वॉज कि अगर ये x प्लस आयोटा y हो और इसकी पावर n हो, ठीक है, तो वेयर n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2, यानी कि इसकी पावर 1 हो, -1 हो, 2 हो या -2 हो। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, इस चीज को हमने कल देखा था। आज हम इसको दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि अगर कोई स्टूडेंट कल नहीं था तो उसके लिए जरा रिकैप्चुलेट हो जाएगा। हाँ जी, फर्स्ट जो है ये x प्लस आयोटा वाई एन अगर 1 हो तो उसको हमने सिंपली क्या किया था कि इसका जो इमेजरी रियल पार्ट है और इमेजरी पार्ट है उसको हमने यहाँ पे देखे इस तरीके से शो किया था। इसका क्या मतलब है कि x जो है यहाँ पे जो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, विच सपोज के जी ये x प्लस आयोटा वाई जो है कॉम्प्लेक्स नंबर z, भी हम हमेशा सपोज करते हैं कि z जो है वो x प्लस आयोटा वाई होता है और x जो है वो इसका रियल पार्ट है और y जो है वो इसका इमेजरी पार्ट है। हम पहले भी काफी डिटेल में इस पॉइंट को पढ़ चुके हैं, उसी की बेसिकली यहाँ पे यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो बेसिकली x क्या चीज है कि जी इट इज रियल पार्ट ऑफ z और y क्या चीज है, इट इज इमेजरी पार्ट ऑफ z। तो सिमिलरली इसी तरीके से अगर जब इसकी पावर -1 होती है तो उस सिचुएशन को जब x प्लस आयोटा वाई हो जाता है तो उसकी पावर -1 हो तो इसको वी कैन राइट 1 ओवर x प्लस आयोटा वाई। और इसको रिजॉल्व करने के लिए जिस तरीके से हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि जी उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और फिर देन जो रिजल्ट आएगा उसको हम उसके इमेजरी पार्ट और रियल पार्ट के साथ शो करते हैं। जैसे ये रियल पार्ट शो हो रहा है यहाँ पे और ये इमेजरी पार्ट है, और इमेजरी पार्ट को हम फिर फर्दर जो उसकी टर्म्स यहाँ पे यूज होती हैं उनके साथ हमने कंसर्न पार्ट को शो करके ये हमारा रिजल्ट आ गया था। ये इमेजरी पार्ट का रिजल्ट था और यहाँ पे ये हमारा इसका पार्ट था रियल पार्ट का। तो यहां तक तो आपको समझ आ गई थी। और सिमिलरली जब हमने अगर उसकी पावर 2 लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई की पावर 2 लेते हैं तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं इसका स्क्वायर को, तो अगेन जो इसका रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट है उसको जो रिलेटेड टर्म्स थी उसके साथ हमने जाहिर किया था कि जी ये x का स्क्वायर है तो x बेसिकली क्या चीज है, रियल पार्ट ऑफ z। तो उसको हमने करके उसका कंप्लीट उसका ओवरऑल स्क्वायर लिया और यहाँ पे भी स्क्वायर लिया इमेजरी पार्ट का, और जो 2xy था इमेजरी पार्ट का उसको हमने
यहाँ पे शो किया कि जी ये 2xy आ जाता है, और फिर उसको x चूंकि वो रियल पार्ट है और इमेजरी पार्ट z जो है, y जो है वो इमेजरी पार्ट है, तो हमने इस तरीके से शो कर दिया। और लास्ट चीज हमने की थी कि अगर n की पावर -2 हो तो किस तरीके से करते हैं, इसका पूरा हमने सोल्यूशन निकालने के बाद फिर इनकी वैल्यूज हमने निकाली थी कि रियल और इमेजरी पार्ट की। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है? कोई ऐसी चीज जो कि कल जो टाइप 1 हमने की थी उसमें किसी को कोई डाउट हो? जी, कल के जो हमने टाइप 1 को एक्सप्लेन किया था उसकी समझ आ गई थी कि या कोई प्रॉब्लम है जिसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है जितना मैंने अभी किया उसके बावजूद? जी, एनीवन? बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, sir. आप मुझे साथ साथ, और तो मैंने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब भी साथ साथ देना ताकि मुझे पता लगे कि जो मैंने पूछा है कि जो कल हमने पार्ट टाइप 1 किया था उसमें कोई एनी पॉइंट जो कि ना समझ आया हो, फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो मुझे लेट मी नो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन अगेन। No, sir. समझ आ गई है. चले, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसकी एक दो एग्जांपल करेंगे, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द टाइप 2। तो एग्जांपल इसकी ये है जी, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल 2 कर लेते हैं इसकी। 3 + 4 आयोटा और इसकी पावर है -1। अब आप देखें कि ये जो चीज है इसको अगर हम कोरिलेट करें, x + y आयोटा की पावर जो है -1, और इसका जो सोल्यूशन निकला था वो क्या निकला था कि जी रियल पार्ट क्या था और रियल पार्ट ऑफ दिस थिंग क्या था और इमेजिनरी पार्ट क्या था। ठीक है जी, इस सारे का। तो वो आपको अगर याद हो तो हमने जब ये -1 किया था, तो ये मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ लिख रहा हूं। अगर आप बुक में देखेंगे तो ये REZ हमने निकाला था और इसका अंडर और नीचे था जी डिनोमिनेटर x स्क्वायर। और इसी तरीके से जो इमेजरी पार्ट था वो क्या था, माइनस इमेजरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय एक्स z का मॉडुलस और उसका स्क्वायर। ये बेसिकली हमने कल सॉल्व किया था। ये अभी हमने सिर्फ इसको चूंकि यूज करना है, ये मैंने यहां सामने लिखा है ताकि आपको आसानी हो। अब आप देखें कि यहां पे ये एक, फॉर एग्जांपल ये एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर उसी तरह ही है जैसे ये था। ठीक है, इसमें x की वैल्यू फॉर एग्जांपल ये 3 है, y की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, और अगर हमने सॉरी यहां पे हमने ये एक्स जेड है, जेड का मॉडुलस। अच्छा, अब आपको देखेंगे ये जेड जो है, जेड अगर हम यहां पे बात करें, जेड क्या चीज है, 3 + 4 आयोटा। और इसका जेड का मॉडुलस क्या चीज होती है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम? इसकी पहले हम मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं बिफोर वी यूज दीज इक्वेशंस टू गेट द रियल एंड इमेजरी पार्ट। तो इसमें क्या है जी, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा, बताएं जल्दी जल्दी। इसमें हम लोग के रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे और फिर उनका स्क्वायर ले लेंगे. हाँ, पहले क्या लिखेंगे, x² + y² और उसका क्या होता है, अंडर रूट। तो यहां पे x और y क्या चीज थे, ये हमने सेपरेट कर लिया, ये 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर अंडर रूट, और ये आपका आ गया 9 + 16 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। अब आप देखिए इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ गई है, 5x और y की वैल्यू हमें आ गई है। अब जबकि यहां पे देखें कि रियल पार्ट, अब अगर हम एग्जैक्टली इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम करें तो इसका क्या है जी, रियल पार्ट ऑफ 4 आयोटा -i, यानी कि ये एक मुकम्मल चीज है। ठीक है जी, ये इक्वेशन गिवन है। इसका रियल पार्ट जो है वो क्या है, बेसिकली ये है REZ डिवाइडेड बाय z स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर। और इसका जो रियल पार्ट ऑफ z क्या चीज है,
3, बेसिकली क्या है 3। और z क्या चीज था, z मॉडुलस जो हमने निकाला वो क्या चीज है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो बेसिकली क्या आंसर आ गया 3/25। यहां तक क्लियर हो गया। यस सर। हाँ, सिर्फ मैंने ये किया कि अब ये सारी चीज मैंने सेपरेट यहां पे सॉल्व कर दिया। हर पॉइंट जो इसमें इस इक्वेशंस के अंदर पुट इन करनी थी जो वैल्यूज, वो मैंने यहां पे सॉल्व किए हैं। उनको सिंपली यहां पे वैल्यूज पुट की है इस इक्वेशंस के अंदर, हमें आंसर आ गया। और इसी तरीके से इमेजरी पार्ट जो है इसका 3+4 अयोटा उसकी पावर -1। अब इसमें देखें कि इमेजरी पार्ट क्या था, माइनस इमेजरी पार्ट z और z बार स्क्वायर, मॉडुलस कह लें इसको। तो इमेजरी पार्ट ऑफ z क्या चीज थी 4, लेकिन माइनस पहले हम यहां पे गिवन है -4 आ जाएगा, और z स्क्वायर क्या था 5 का स्क्वायर। अगेन इसका आंसर आ गया -4/25। तो इस तरीके से ये आपका कोई भी गिवन हो और फिर ये बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया है और आपको वो इक्वेशन नहीं याद आ रही, तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या सिंपल सी बात है कि देन जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इमीडिएटली और इजीली जो है ना हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इधर जो है हम एक्स को यूज कर लें, ठीक है। हम बेशक ये जो फार्मूला हमने ये वाला जो सॉल्व किया था x+y आयोटा y पावर -1, इसको सॉल्व करके ये चीज दोबारा रिजॉल्व कर लें, या सिंपली हम ये जो आपका क्वेश्चन है 3+4 अयोटा को हम लिख सकते हैं कि ये 1/3+4 अयोटा है, उसकी अगर जो पावर -1 है, तो इसको हम फिर अगेन उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कंजुगेट के साथ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल फॉर्मूला भूल गए तो सिंपली इसको आप 3 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाय, अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये वो a+b और a-b के तरीके से है, तो ये आ गया 9 - 16 अयोटा स्क्वायर, विच बिकम्स 3 डिवाइडेड बाय 25 -4 डिवाइडेड बाय 25 अयोटा। तो यहां पे हम देखें कि इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट अगेन वो पूरी तरीके से लिख के जैसे हमने ऊपर लिखा था, वो इज इक्वल टू 3/25, और रियल पार्ट ऑफ उसी क्वेश्चन का ये अगर हम लिख दें -4/25। अब देखिए दोनों आंसर सेम आ गए ना। यस सर। तो बेसिकली अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं आता, तो सिंपली ये 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करें, और इसके बाद ये आप सिंपली, आपको पता है कि मकसद क्या है, आपको जो चीज पूछी जा रही है वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए और वो कैसे आती है। यानी कि जब भी, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी इक्वेशंस हो, इधर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, वट एवर, उनको जो हमारे मेथड्स हैं उनके साथ सॉल्व करके व्हाट वी गेट, के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब रिजॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली वी गेट दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वेदर उसकी इवन एट द मोस्ट क्या हो सकता है कि कुछ उसका रियल पार्ट या इमेजरी पार्ट मैक्सिमम क्या हो सकता है 0 हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही इक्वेशन हमें आएगी, और उसका हम रियल एंड इमेजरी पार्ट इमीडिएटली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है। यस सर। चले अभी हम इसके बाद बाकी 2 एग्जांपल्स और हैं, 3 यही है, तो उसकी पावर स्क्वायर और उसकी पावर -2 अगर हो तो उसको भी इसी तरीके से इक्वेशंस के साथ सॉल्व करेंगे, या अगर इक्वेशंस ना हो तो फिर आप क्या करेंगे, उसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। गॉट इट। यस सर। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप 2 के ऊपर। ये बाकी जो एग्जांपल्स दी हुई है इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ओके अगर सर। कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइएगा, फिर हम उसको फर्दर जो है दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई चीज ना समझ आ रही हो। अब हम आते हैं कि टाइप 2 क्या चीज थी। टाइप 2 जो है वो इक्वेशंस क्या दी हैं कि जी ये एक एक्स, एक मिनट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये टाइप 2, टाइप 2 क्या है जी, x1 + अयोटा
y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस आयोटा y2 और इसकी पावर है n, वेयर n जो है वो इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। इनमें से कोई भी वैल्यू हो तो इसको सॉल्व करना है। और दूसरा ये कि जो नीचे वाली जो वैल्यूज है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2 इज नॉट इक्वल टू 0। Why it is not equal to 0? Can anyone tell? जी, ये 0 अगर होगा तो क्या, फॉर एग्जांपल यहां तो हमने लिखा है कि प्रोवाइडेड वेयर, एक इसकी यानी कि सिचुएशन ऐसी है कि जी जिसमें उसमें कंडीशन लगा दी गई है कि ये 0 क्या है जी, 0 नहीं होनी चाहिए। अब आप बताएं, मुंतहा बताएं कि जी क्या इसका मतलब है कि अगर 0 नीचे अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर अगर ज़ीरो नीचे आ जाएगा तो फिर क्या कहते हैं वो डिवाइड ही नहीं हो सकेगा और हमारा आंसर इंफिनिटी में आ जाएगा। यस, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। जब आप 0 के साथ डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल 1/0 कर दें तो ये बेसिकली इंफिनिटी आ जाता है। तो लिहाजा ये कंडीशन इसलिए लगाई जाती है। अब आप देखो, इसके अंदर जो है, अब हमने जो है इसको सॉल्व करना है पहली कंडीशन के ऊपर कि व्हेन n इज इक्वल टू 1 अगर हम ले लें। जब n इज इक्वल टू 1 तो फिर सिंपली हमारा जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस आयोटा y2। अब यहां पे हम इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला वही है कि जी अगर ये नीचे वाला चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस आयोटा y2। जब अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा, इसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं कि जी ये आ गया जी x1 मल्टीप्लाइड बाय x2, फिर x1 को उसके साथ किया तो माइनस आयोटा x1 y2, और जब और आयोटा y1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा y1 और x2। बेसिकली आप x2 को पहले भी लिख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं, लेकिन लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। मैं इसको लिख ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि जी आप x2 y1 लिखते और फिर उसके बाद आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर और y1 एंड y2। अच्छा, इसके बाद इसको हम डिवाइड जब करेंगे नीचे वाली चीज, तो इसको हम सिंपली वो फार्मूले के साथ x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और y2 स्क्वायर। अब यहां पे देखें कि यहां पे हम एक चीज और सपोज कर लेते हैं कि सपोज ये जो इक्वेशन है इसके अंदर ये जो x1 कि ये है z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, ये हम सपोज कर रहे हैं, और z2 जो है वो हम सपोज कर रहे हैं x2 प्लस आयोटा y2। ये हमने सपोज कर लिया शुरू में ही कि ये z1 है और ये z2 है। अब हम सॉल्व करेंगे आगे, जब इसको वो रियल और इसका इमेजनरी पार्ट्स एंड इनके मैग्नीट्यूड जहां जहां पे आएगी वो पुट इन करने के लिए हम इन इक्वेशंस को यूज करेंगे। ये मैंने कहा कि अभी आपको सपोज करवाते हैं। तो जब भी ये सॉल्व करें बेसिकली हम कंसीडर यही कर रहे हैं कि ये जो गिवन इक्वेशंस हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर एक है तो सिर्फ z से कह देते हैं, अगर दो होंगी तो उसको z1 और z2 कह देंगे। चलो फर्दर अभी हम इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो व्हाट वी गेट कि जी अब इसका रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट को सेपरेट कर देते हैं। x1 x2 जो है ये इसका रियल पार्ट है, और फिर इसका आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आ जाएगा चूंकि, ठीक है जी। इसको हम कह सकते हैं ये -1 है, -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1। तो प्लस y1 एंड y2 ये इसका क्या बन गया, रियल पार्ट। और फिर देखिए ये माइनस, अब हम थोड़ा सा रीअरेंज करके थोड़ा सा इजी कर देते हैं कि ये प्लस आयोटा
x2 y1 और माइनस आयोटा x1 y2 कर दिया मैंने, जस्ट इजी ताकि जो है ना प्लस की वैल्यूज आए, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा सिर्फ रीअरेंज कर दिया। अब देखें कि ये जो नीचे वाला पोर्शन था ये क्या आ रहा था, x2 का स्क्वायर, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर अगेन आयोटा स्क्वायर जो कि -1 है तो ये प्लस हो जाएगा तो वाई स्क्वायर आएगा। तो अब मैं इसको सेपरेट भी कर देता हूं एक स्टेप बचाने के लिए, यहां पे कि ये आ गया x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और इसके नीचे भी हम कर देते हैं x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई यहां पे? अब इस हिस्से को बेशक आयोटा कॉमन ले लें या ऐसे भी लिखे रहने दे, तो ये सारा आपका इमेजरी पार्ट है। इट इज बेटर टू गेट द कॉमन आयोटा, और फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको आयोटा ये कॉमन ले लूं अगर, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा और यहां से आयोटा खत्म होके इधर आ गया। ठीक हो गया? अब आप देखें कि अब इस इक्वेशंस को यहां से आप देखें, यहां से हम सॉल्व करें तो हमें पता लग जाएगा कि जी ये क्या मतलब है कि इसका क्या बन रहा है ये। ठीक है, इसको देखने के लिए अब यहां से देखो कि यहां z1 जो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर बेसिकली क्या चीज है कि ये अगर हम देखें x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर जो था वो उसका अंडर रूट लें तो वो इसका z2 का मॉडुलस बनता है, और इसका अगर हम स्क्वायर ये अंडर रूट खत्म कर दें तो वो बन जाएगा z2 मॉडुलस स्क्वायर। तो यहां पे हम z2 मॉडुलस स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऊपर जो है जो वैल्यूज गिवन है उसमें चूंकि ये किसकी वैल्यू है, ये बेसिकली z1 जो है, z1 का x1 क्या चीज है, रियल पार्ट, और x2 क्या चीज है, z2 का रियल पार्ट है। सिमिलरली y1 जो है वो रियल पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का है, और y2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है z2 के। तो इसी तरीके से इस चीज को लिखेंगे और हमारा वी विल गेट दी रिक्वायर्ड आंसर। अब मैं लिखता हूं यहां पे रियल पार्ट ऑफ, अब देखो इसको जो है मैं लिख सकता हूं, ये वैसे का वैसे लिख दें, अयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस अयोटा y2, और चूंकि हमने इसको सपोज किया था z1 और z2, वो भी हम लिख सकते हैं आराम से उसकी जगह पे उन इक्वेशन के बीच में। तो लिहाजा इन सब का जो रियल पार्ट है वो बेसिकली क्या आ गया, ये वाला, ये क्या चीज है, x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और ये जो मैंने सपोज किए और ये सॉल्व किया उनकी वैल्यूज यहां पे पुट इन करें तो हमारा सिंपली ये आंसर आ जाएगा क्या जी, आर रियल पार्ट ऑफ z1 और मल्टीप्लाई हो रहा है रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या जी z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 डिवाइडेड बाय, और ये हमारा क्या था, z2 का मॉडुलस और उसका स्क्वायर। तो ये देखें ये हमारा बेसिकली रियल पार्ट ऑफ ये जो इक्वेशन है इसका आ गया। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट अगर हमने लिखना हो, ये समझ ले ये वही चीज है जो ऊपर है, और इक्वल टू आर ई, सॉरी ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये जो ऊपर चीज गिवन है यानी कि z1, दोबारा चलो ये लिख देते हैं, और ये हमारा आंसर यहां से ये वाली चीज हम लेंगे x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और ये आपका आंसर। अब इसके अंदर जो है सिमिलरली जिस तरह पहले लिखा था तो हम लिख सकते हैं कि ये रियल पार्ट है z2 का, फिर है जी रियल पार्ट और सॉरी इमेजिनरी पार्ट, y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा अब तक। किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो जस्ट लेट मी नो जी। नो सर, क्लियर है। चलो वेरी ग्रेट, गुड, शाबाश। अब हम यहां से जो है इसका जो दूसरा है पार्ट -1, यानी कि अगर n की पावर
-1 हो तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी हम एक और ले लेते हैं ठीक है जी। अब हम लेते हैं कि अगर n की पावर n जो है वैल्यू -1 हो तो फिर क्या होगा। अब ये देखें, सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप देखें x प्लस अयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस अयोटा y2, अब इसकी पावर है -1। अब आपको ये पता हो कि जब इसकी पावर -1 होगी तो क्या हो जाता है कि जब जो कोशेंट रूल एक आपका इस्तेमाल होता है कि अगर फॉर एग्जांपल a ओवर b और इसकी पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं b ओवर a। इसका क्या मतलब है कि ये आपका रिवर्स हो गया है, यानी कि -1 जब अगर सिर्फ एक चीज होती है पावर -1 तो ये क्या हो जाती है 1 ओवर a आ जाता है, ऐसे ही है ना। यस सर। तो यहां पे भी देखें, यहां पे भी क्या हुआ कि a जो है वो नीचे चला गया है, क्योंकि जिसकी पावर -1 है तो इसका मतलब है कि ये पावर है a की पावर -1 और b की पावर -1। ये क्वेश्चन रूल में हम ये चीज भी हमने पढ़ी हुई है कि अगर कोई सेपरेट हो तो उसको कंबाइनली भी किया जा सकता है जब पावर सेम होती है। और अब a की पावर -1 है तो ये बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, और ये चूंकि -1 है ये बेसिकली इसकी पावर ऊपर जाके पॉजिटिव ये ऊपर हो, तो लिहाजा b ओवर a हो जाएगा। सिमिलरली इसी मेथड को यूज करते हुए यहां पे चूंकि -1 है तो क्वोशंट रूल जब लगाएंगे तो x2 प्लस अयोटा y2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा x1 प्लस अयोटा y1 आ जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया। सिर्फ ये है कि पहले x2 प्लस अयोटा y2 नीचे था, अब ये ऊपर आ गया, और x1 जो है पहले ऊपर था ये अब नीचे आ गया। इन सबको जब सॉल्व करते हैं तो इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है उसी मेथड से जिस तरीके से मैंने बताया। जस्ट आई विल राइट दी फाइनल आंसर यहां पे कि इसका जब इस पूरे को जब करेंगे रियल पार्ट ऑफ x1 प्लस अयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस अयोटा y2, जब आप इसका लिखने लगेंगे तो तब ओरिजिनल वैल्यूज ओरिजिनल वो लिखेंगे जो उसका है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2, क्योंकि ये क्या हमने सपोज किया था x1 प्लस अयोटा y1 हमने सपोज किया था z1, और x2 प्लस अयोटा y2 क्या सपोज किया था z2, तो लिहाजा इसकी पावर -1, और ये बेसिकली रियल पार्ट इन सब का जो है वो इधर गिवन जो है इज x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो लिहाजा यहां पे जो है ना ऑलमोस्ट जो हमारा पहले उस में आया था पिछले वाले क्वेश्चन में उसका रिवर्स तकरीबन ऑर्डर बन जाएगा चीजों का, जो कि उसमें थी वही चीजें इसमें है लेकिन रिवर्स में, यानी कि नीचे पहले z2 का था अब क्या आ गया z1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से ऊपर जो है ये अगेन रियल पार्ट ऑफ x1 आ गया, z1 का z1 आ गया, और फिर आ गया रियल पार्ट ऑफ z2 और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तो ये बेसिकली रियल पार्ट आ गया। और इसी तरीके से जब हम इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो -1, इसी तरीके से ये वही चीज आ गई जो ऊपर है, और यहां पे भी z1 z2 की पावर -1 का इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज x1 y2 माइनस x2 y1 डिवाइडेड बाय x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको लिखेंगे तो ये चूंकि इसका रियल पार्ट ऑफ z1 है तो उसी तरह लिखेंगे, और आगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 है माइनस रियल पार्ट ऑफ z2 है, और आगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है।
इसमें ये इमेजिनरी रियल पार्ट को जो हम लिख रहे हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नो सर। और जो हमारी दूसरी स्टूडेंट है, वो भी मुझे बता दो बेटा कि क्या नाम है आपका? सर और कोई नहीं है। ओके, ठीक है, चले। अच्छा, इसमें देखें कि Z1 का स्क्वायर आ गया। चले, यहां पे ये चीज आपकी आ गई। अब इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं कि अगर आपका केस हो कि x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस आयोटा y2, अगेन अब इसकी पावर अगर स्क्वायर हो तो फिर कैसे यूज करेंगे, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? इसमें भी अगेन आपने वही सपोज करना है कि Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 जो है वो इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। ये आपने सपोज कर लिया। इसमें जहां पे वो वैल्यूज आएंगी वैसे पुट इन करेंगे और बाकी हम सॉल्व करेंगे सिमिलरली जिस तरीके से हमने बाकी पहले किया था। अब इसमें चूंकि स्क्वायर है तो पहले ऊपर वाली चीज का स्क्वायर लेंगे और फिर नीचे वाली चीज का स्क्वायर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहां पे लिख देते हैं कि x1 प्लस आयोटा y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 प्लस आयोटा y2 का स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2x1 और y1, और यहां पे आप आयोटा पहले लिख दें, ठीक है। और सिमिलरली नीचे जो है इसका अगर हम स्क्वायर लें तो ये क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस आयोटा 2x2 y2, ठीक है। यहां पे अभी आप इसमें फर्दर आप इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा जी, हमारा x1 का स्क्वायर और ये इसकी जो वैल्यूज है आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 आ जाएगा, तो माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस आयोटा 2x1 और y1 आ जाएगा। और इसको डिवाइड आप करें x2 का स्क्वायर, इसी तरीके से नीचे भी माइनस y2 का स्क्वायर और प्लस आयोटा 2x2 y2। तो अब यहां पे जो वैल्यूज हैं इनको आप बड़े इजीली जो है वो बता सकते हैं कि ये अगर इन टर्म्स ऑफ रियल एंड इमेजरी पार्ट जो है वो कैसे निकलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ये आपने सॉल्व कर लिया। अब इसमें चीजें जो है कि ये जो स्क्वायर भी हमने निकाल लिया, अब ये इसका क्या चीज है जी, रियल पार्ट, और ये आ गया इमेजरी पार्ट। चूंकि अभी भी नीचे हमारे इमेजरी पार्ट है तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इसको क्या करने की जरूरत है कि इमेजरी पार्ट और नीचे वाले पार्ट को हमें क्या करने की जरूरत है, उसका कंजुगेट लेने की जरूरत है। तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यूं समझे कि x2 माइनस y2 इसका स्क्वायर, ये समझ लें कि ये एक रियल पार्ट है, ये एक चीज है, ठीक है। और उसके बाद चूंकि ये रियल पार्ट है वो एक चीज है, और कॉन्जुगेट कहां पे अप्लाई होगा, उसके यहां पे। तो ये आ जाएगा जी माइनस आयोटा 2x2 y2, और इसी तरीके से इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, x2 माइनस y2 इसका स्क्वायर और माइनस आयोटा 2x2 y2। अब देखें कि यहां पे ये बेसिकली आपकी एक चीज है, ठीक है। अब इनको जो है आप क्या करें,
मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरीके से हम पहले करें। अब क्या होगा कि जब ये चीज करेंगे तो क्या इसको हम, एक मिनट, काफी कॉम्प्लेक्स चूंकि क्वेश्चंस है तो, लेकिन इनका सॉल्यूशन चूंकि आ सकता है तो आपको आना चाहिए। अब देखें, यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, एक एक टर्म को सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। और फिर उसको फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जो है ना वो हमारा कंप्लीट आंसर्स जो है वो निकलेंगे। ओके सर। ठीक है, तो यहां पे जो है ना आपने इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है। ये कॉम्प्लेक्स थोड़ी सिचुएशन बनेगी लेकिन कोई इशू नहीं है, वेरी इजीली के ये x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं कि जी ये x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई इसको पहली टर्म के साथ, इसके पूरे के साथ करें x2 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर। फिर इस चीज को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आयोटा 2x2y2, और इन ब्रैकेट आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। ये आपकी सिचुएशन आ गई। अब फिर उसके बाद ये प्लस आयोटा, ये वाली चीज है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगी कि प्लस आयोटा 2x1y1 इन ब्रैकेट x2 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर, और प्लस जो है इसके बाद ये इसके साथ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और आयोटा स्क्वायर, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 इंटू 2 4 हो गया, और x1 x2 x1 x2 y1 और y2। ठीक है जी। अब इस सारे को जो है ना आप डिवाइड कर दें। ये जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला तो देखे चुके वही चीज है, ये एक a है, इसको समझ लें, ये a और a प्लस बी है, और ये a माइनस बी है। तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर, और पूरी पावर स्क्वायर हो जाएगा। ये a का स्क्वायर आ गया एक लिहाज से, और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये 2x2y2, ये पूरे का स्क्वायर। तो इस तरीके से अभी फर्दर जो है इनको जब आप रिजॉल्व करेंगे तो इन द एंड जो है वी विल गेट, मैं आपको यहां पे बता देता हूं, इसके बाद जो है इनको जब आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, उस आंसर का फिर जो है मैं सिर्फ अभी एक स्टेप बीच में छोड़ रहा हूं, 1 से 2, और फाइनल जो लिख रहा हूं, और इसको आपने रिजॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसको भी दोबारा कल सॉल्व कर लेंगे। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जी x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, जो हमने अभी किया है। ये बेसिकली वही चीज के ऊपर रख के, एक मिनट मैं आपको सिंपली जो नीचे वाला पोर्शन है यहां पे आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये जो नीचे वाला पोर्शन है, एक मिनट, नीचे वाला जो पोर्शन है x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, इसको बेसिकली आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए इसकी इक्वेशन आपको a प्लस बी क्या होती है, यानी कि a माइनस बी। इसको मैं सिर्फ अभी ये नीचे वाले हिस्से को सॉल्व कर रहा हूं। इसमें देखिए ये क्या आ जाएगा, x2 की पावर 4 आ जाएगी, प्लस y2 की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है, माइनस 2x2y2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पे आई स्क्वायर जो है, चूंकि ये माइनस है, चूंकि -1 है तो -1 +1 हो जाएगा,
और इसका स्क्वायर आप निकालें तो ये आ जाएगा 4x2 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली यहां पे भी स्क्वायर है क्योंकि ये x2 का स्क्वायर है अंदर। अच्छा, अब ये देखें कि ये +4 और इसमें से -2 निकालें तो बेसिकली आपका ये किसके इक्वल हो गया, x2। अब मैं इसको, ये पावर 4 हो गई प्लस y2 की पावर 4, और इसमें से इसको रिजॉल्व करें तो ये बन जाती है +2x2 स्क्वायर और y2 स्क्वायर। और ये चीज फिर अगेन वो फॉर्मूला बन जाता है किस चीज का, a स्क्वायर प्लस बी, सॉरी a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसको यूज करेंगे तो ये किस चीज का आंसर क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ये a प्लस बी के स्क्वायर। तो लिहाजा ये नेक्स्ट जब आपके उसमें आएगा तो नीचे जो बेसिकली आपकी चीज आ जाती है वो आ जाती है x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और उसकी पावर 2। अच्छा, और ऊपर जो है वो हमने जो ये किया था यही इसी फॉर्म में, इसको अगर हम रहने दें और इसका फर्दर जो है इसको सिर्फ रीअरेंज कर लें, ये वाला जो पोर्शन है ये देखें, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और ये चूंकि आयोटा स्क्वायर है ये -1 इसमें आ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, और ये बेसिकली इसका रियल पार्ट में शामिल हो जाएगा। तो लिहाजा हम वहां पे रीअरेंज जब करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहां पे x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, ये वही चीजें आ गई जो ऊपर हमने लिखी थी, माइनस y2 का स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की इनफैक्ट जरूरत नहीं है, और प्लस 4x1 x2 y1 y2, ये सिंपली वही चीज है जो कि यहां पे हमने ये देखें ये चीज है। अब ये चूंकि आयोटा स्क्वायर था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 4x1 x2 y1 y2 ये प्लस हो गया, तो ये हमने वही चीज लिख दी है। तो ये बेसिकली आपका बन गया रियल पार्ट। अगर हमने रियल पार्ट लिखेंगे इसका तो ये चीज आ जाएगी, और इमेजिनरी पार्ट जो है अगेन वही से हम लेके आएंगे तो वो बन जाएगा 2x1 y1, 2 हमने कॉमन ले लेते हैं क्योंकि वहां पे है मौजूद, और x1 y1 और इन ब्रैकेट आ जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर और माइनस x2 y2 और इन ब्रैकेट x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय यही चीज जो हमने नीचे लिखी थी x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। चलें जी, ये आपको समझ आ गई यहां तक कि इमेजिनरी और रियल पार्ट हमने यहां से निकाले। ये आपको ये देखें, ये वही चीज आ रही है कि आयोटा 2x2, ये वाली चीज यहां से 2 हमने कॉमन ले लिया, और पहले हमने प्लस की वैल्यू लिख दी और फिर माइनस की लिख के ये हमने सॉल्व कर दिया है, ये वाली x2 वाली और ये फिर x1 वाली। तो इस तरीके से आपका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसको फर्दर जो इसके साथ चीजें लिखते हो जैसे हम पीछे इक्वेशन में लिखते हैं उसी तरीके से इसको भी आपने सॉल्व करना है। गॉट इट? यहां तक कोई डाउट इसमें? नो सर। चले, अभी नेक्स्ट जो है इसकी जो पावर है -2, बिल्कुल सिमिलर तरीके से होगी। सिंपली सिर्फ चीज क्या होगी कि x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 है, तो इसकी पावर माइनस चूंकि 2 है तो ये क्या हो जाएगी, ये इक्वल है, इसको रिवर्स हो जाएगा, ऊपर x2 प्लस आयोटा y2 ऊपर आ जाएगा और नीचे x1 प्लस आयोटा y1 आ जाएगा, और इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी। और ये बिल्कुल उसी तरीके जिस तरीके से हमने ऊपर वाला सॉल्व किया इसी तरह करेंगे। सिंपली सिर्फ इसका रिवर्स जो है ऑलमोस्ट यहां पे आ जाएगा कि जो यहां पे अगर x1 की आ रही है तो ये x2 की वैल्यू आ जाएगी, ये x2 की है तो ये x1 की आ जाएंगी, और यहां पे x2 का स्क्वायर है तो ये x1 का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर और उसकी स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। और ये चीज आपको पता है कि ये क्या चीज होती है, ये Z1 का मॉडुलस उसका स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि नीचे जो वैल्यूज आपकी आ रही हैं ये यहां पे Z1 की मॉडुलस की पावर 4, सॉरी यहां पे Z2 और यहां पे Z1 के मॉडुलस की पावर 4 आएगी, और ऊपर जो है बिल्कुल उसी तरीके से आ जाएगा जिस तरीके से यहां पे आया, और इस तरीके से ही सॉल्व करना है। तो इस तरीके से ये आपकी टाइप 2 हो जाएगी। सिर्फ इसमें एक चीज और मैं बता दूं बिफोर वी कंक्लूड आवर टुडेज लेक्चर, कि जब एक तो हम कुछ चीजें हम करते हैं कि जी Z1 जब करते हैं इसका मॉडुलस, फॉर एग्जांपल Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस हमने क्या कहा था कि जी Z1 और का अलग-अलग ले लें तो ये सेम होता है। लेकिन जो रियल पार्ट्स होते हैं, अगर रियल पार्ट किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इट डज नॉट मीन कि ये इक्वल है, ये इक्वल इसका मतलब नहीं है कि अगर ये Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रियल पार्ट लिया जाए। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी रियल पार्ट ऑफ, जैसे अब यहां पे अब देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, X, और रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, Y। ठीक है, एक्स वाई आ गया, लेकिन जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके रियल पार्ट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट और बहुत कॉम्प्लिकेटेड निकलते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये बेसिकली इक्वल नहीं है। और इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट भी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 को जब मल्टीप्लाई करें तो दीज आर नॉट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी, उनके इमेजिनरी पार्ट के बराबर नहीं होता। तो यहां पे हम कंक्लूड करते हैं, और आपका जो है ना नेक्स्ट कल इंशाल्लाह कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।